हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे एनटीटी के लिए तो है ही। टीजीटी पीजीटी जिन भी एग्जाम में पेडागोजी आती है, 20-20 क्वेश्चंस आते हैं डीएसएसबी में, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक रहेगा। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ और नन। वृद्धि क्या है? तो बताएंगे वृद्धि क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, या दोनों है या कोई नहीं है। तो ग्रोथ हमारा क्या है, उसको हम माप सकते हैं। तो ग्रोथ हमारी क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट इज, विकास क्या है? रिवर्सिबल है, रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल है, टेम्पररी है, या क्लिनिकल है। तो डेवलपमेंट में हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर एक चीज इंक्लूड होती है। तो जो विकास है वो हमारा रिवर्सिबल है, हम डेवलपमेंट को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। आप जैसे कि 6 साल का बच्चा है, उसका डेवलपमेंट हुआ, वो 6 साल तक मतलब डेवलपमेंट हुआ, 6 साल का हो गया, अब वो वापस 5 साल में जा सकता है, रिवर्स हो सकता है उसका डेवलपमेंट? नहीं। तो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। जो हमारा डेवलपमेंट है क्या है, वो इरिवर्सिबल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम हेड टू टो? बच्चे के हेड टू टो कौन सा डेवलपमेंट जाता है? सिर से पैर तक, प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेफेलोकोडल, रिवर्सिव, रिफ्रैक्सिव, मोटर। तो हेड टू टो, सेफेलोकोडल डेवलपमेंट बच्चे का हेड टू टो तक जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो बौद्धिक विकास मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? स्किनर से, प्याजे से, मैस्लो से, एरिक्सन से। तो एरिक एरिक्सन की हमारी थ्योरी कौन सी थी, क्या नाम था एरिक एरिक्सन का? साइको सोशल डोमेन। इन्होंने हमारी सामाजिक से रिलेटेड दी थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस की स्पेशली बात की थी। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने हमारी नीड की थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स के ऊपर बात की थी। स्किनर ने हमारी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड के ऊपर बात की थी। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हमारे प्याजे चाचा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या है? इरेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्म एंड प्रिडिक्टेबल है, सीक्वेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस है, ये सडन एंड अनस्टेबल है। तो होप आपने अपना ऑप्शन टिक कर लिया होगा। पहला पॉइंट, इरेगुलर। क्या डेवलपमेंट इरेगुलर होता है? नहीं, वो एक रेगुलरिटी की फॉर्म में चलता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूस तो ठीक है, बट इरेगुलर गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म है, एक पैटर्न में चलता है, और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को। यस, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को। जैसे बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम प्रिडिक्ट, अगर छोटे बच्चे को ही हम देख के बता सकते हैं कि बड़े होके मतलब किस तरीके का लेवल इसका बनेगा। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म और प्रिडिक्टेबल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमें ठीक लग रहा है, बट हम सी भी देख लेते हैं। सीक्वेंशियल है एंड कॉन्टिन्यूअस है। यस, जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है। जैसे कि बच्चा पहले बैबलिंग करता है, पहले क्राइंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर 1 वर्ड सेज, फिर 2 वर्ड सेज, फिर 3 वर्ड सेज। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है। ऐसे ही पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर इन्फेंसी स्टेज, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस। तो एक सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस भी है। हमें तो ऑप्शन नंबर सी ठीक लग रहा है, सीक्वेंशियल एंड कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर डी, सडन एंड अनस्टेबल। अनस्टेबल तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो कट गया। बी और सी में देखते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न में चल रही है डेवलपमेंट, सबका एक यूनिफॉर्म, एक तरीके से चल रहा है। नहीं, डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता, उसका तो रेट अलग अलग होता है हर एक बच्चे का। तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। जल्दबाजी में देखो, हमने ऑप्शन नंबर बी को भी ठीक मान लिया था, बट ऑप्शन नंबर बी ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा हमारा, सीक्वेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी है, प्रिडिक्टेबल है, यूनिफॉर्मिटी है, या रिवर्सिबिलिटी है। तो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवर्सिबल डेवलपमेंट रिवर्स हो सकता है। क्या आप अर्ली चाइल्डहुड से इन्फेंसी में जा सकते हैं? क्या आप एडोलेसेंस से इन्फेंसी में जा सकते हैं? नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सरासर गलत हो गया। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस चलता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी एक पैटर्न होता है कि पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्ड, फिर एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। तो एक पैटर्न है, यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7, इमोशनल डेवलपमेंट बिगिन इन विच स्टेज? इमोशनल डेवलपमेंट किस स्टेज में शुरू हो जाता है? भावनात्मक विकास किस अवस्था में शुरू हो जाता है? इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट है बच्चे का, इमोशंस क्या है हमारा? फियर, एंगर, लव, अटैचमेंट। तो ये इमोशंस बच्चे के तो इन्फेंसी स्टेज से ही शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर डी, एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ, किशोर अवस्था किस की अवस्था का चरण है? स्टेबिलिटी आ जाती है, टर्मोइल, इनएक्टिविटी, या डिक्लाइन।
मतलब स्टेबिलिटी, बच्चा स्टेबल है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है उसका सब कुछ। टर्मोइल मतलब अशांत है, इनएक्टिव मतलब कोई एक्टिव नहीं है, लेथार्जिक है। इनएक्टिव क्यों होगा भाई? सबसे ज्यादा जोश और मतलब पावर तो हमारे किशोर अवस्था में ही आती है बच्चे में, तो इनएक्टिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिक्लाइन मतलब पीछे की तरफ गिरावट होती है, नहीं इसमें तो आगे की तरफ बच्चा बढ़ता है, तो डिक्लाइन भी नहीं होगा। स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं होती बच्चे की लाइफ। टर्मोइल मतलब अशांत होता है बच्चे का जीवन, तभी तो स्टैनली होल ने इसे स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था भी कहा है। तो एडोलेसेंस हमारी टर्मोइल की अवस्था होती है, यानी कि अशांति होती है बच्चे में। कभी बोलते तुम बच्चे हो, कभी बोलते तुम बड़े हो, तो बच्चा अशांत अस्थिर सा रहता है, उसे पता नहीं क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ अ चाइल्ड इज एन इंडिकेटर ऑफ, बच्चे की ऊंचाई किसका संकेत है? मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल, फिजिकल ग्रोथ, सोशल। तो सोशल ग्रोथ का पार्ट है। आई नो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बट एग्जाम में ऐसे भी 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रिंसिपल से डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ कौन सा डेवलपमेंट जाता है हमारा? हमने पढ़ा था हेड टू टो कौन सा था? सेफेलोकॉर्डल। सेंटर टू आउटवर्ड्स हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, चाहे वो एनटीटी का एग्जाम हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो। सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट से क्वेश्चन हमेशा आता है। मेंटल एज वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का? तो ये हमारे थॉर्नडाइक ने दिया था, बिने ने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था, या फिर वाइगोत्स्की ने दिया था। तो मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल, मेंटल एज क्या होती है? जो बच्चे की वास्तविक आयु है, जैसे कि नहीं, क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो बच्चे की वास्तविक आयु है, जैसे वो 18 वर्ष का है, 19 वर्ष का। और मेंटल एज क्या है कि उसकी मेंटल एज किस आयु के वर्ष के बच्चे के अनुसार, 15 साल के बच्चे की आयु के अनुसार है या फिर 21 साल के बच्चे की आयु के अनुसार है। तो मेंटल एज उसके मानसिक स्तर की आयु को दिखाती है। तो ये हमारा मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज हमारा साइमन बिने ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इंटेलिजेंस का टॉपिक भी कर लेना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ये क्वेश्चन पता नहीं डेवलपमेंट और ग्रोथ में कैसे आ गया। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है? मैच्योरेशन का, लर्निंग का, बोथ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, या हेरिडिटी ओनली? तो ऑप्शन नंबर आपने चुन लिया होगा कौन सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बोथ मैच्योरेशन एंड लर्निंग का रिजल्ट है हमारा डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट ग्रोथ, कौन सा फैक्टर ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेगा? हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, डिसिप्लिन, या एनवायरमेंट? किससे बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है? कौन सा फैक्टर इफेक्ट ही नहीं करेगा बच्चे की ग्रोथ का? हेरिडिटी बिल्कुल करेगी, न्यूट्रिशन बिल्कुल करेगा, अच्छा खान पान नहीं मिलेगा कैसी ग्रोथ होगी? एनवायरमेंट, आसपास का एनवायरमेंट कैसा मिलेगा? बिल्कुल। तो डिसिप्लिन का हमारा कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच डेवलपमेंट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कौन सा विकास समस्या सुलझाने में सहायक है? फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव। समस्या किससे सुलझाते हैं हम? अपने ब्रेन से। तो कॉग्निशन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा बच्चे की। द टर्म क्रिटिकल पीरियड रेफर्स टू, क्रिटिकल पीरियड किस आयु के मतलब किसे कहते हैं महत्वपूर्ण अवधि? टाइम फॉर मैक्सिमम ग्रोथ, जब बच्चे की मैक्सिमम ग्रोथ होती है। टाइम फॉर ब्रेन डैमेज, जब बच्चे का ब्रेन डैमेज होता है। ऑप्टिमल टाइम फॉर लर्निंग, या फिर टाइम फॉर रेस्ट। तो क्रिटिकल पीरियड हम कहते हैं जब ऑप्टिमल टाइम होता है लर्निंग का, तो क्रिटिकल क्रूशियल टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज गैंग एज, गैंग कब बनने लग जाती है? बहुत सारे बच्चे एक साथ गैंग बना के खेलना पसंद करते हैं, आपने भी किसी ना किसी आयु में ऐसे खेलना पसंद किया होगा। किस टाइम आपको गैंग बनानी पसंद थी बताओ? एडोलेसेंस में, अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में? इन्फेंसी में तो वो क्या ही गैंग बनाएगा आप बताओ। अर्ली अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कहां तक होता है? 2 to 6 ईयर का, तो उसमें भी बच्चे की कोई गैंग से रिलेशन नहीं होता। लेटर चाइल्डहुड 7 to 8 ईयर्स, या एडोलेसेंस। तो मेनली बच्चे की जो गैंग बनती है वो लेटर चाइल्डहुड में ही बनती है। जब बच्चे 7 से 11 वर्ष के होते हैं ना, तब बच्चों को गैंग बना बना के खेलना बड़ा पसंद होता है। एडोलेसेंस में तो वो फिर भी मैच्योर हो जाते हैं, हाँ दोस्तों की तरफ रुझान होता है, बट अपने करियर की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। तो मेनली गैंग एज हम किसे कहते हैं? लेटर चाइल्डहुड को, 7 to 11 ईयर। क्वेश्चन नंबर 17, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने, फ्रॉइड ने, वाइगोत्स्की ने, कोहलबर्ग ने। पियाजे बात कर चुके, किसने दिया था? पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने किसका दिया था? सोशो कल्चरल थ्योरी। बचा फ्रॉइड और कोहलबर्ग। तो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल का डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। इस पर भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो कोहलबर्ग ने हमारा मोरल डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, कल हम इसी पे अपने क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबरिटी इन गर्ल्स, क्या फर्स्ट साइन होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हाइट इंक्रीज, मेंस्ट्रुएशन, या मूड स्विंग्स? तो जो प्यूबरिटी शुरू हो जाती है गर्ल्स में, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ब्रेस्ट के डेवलपमेंट धीरे धीरे से लड़कियों में प्यूबरिटी इंक्रीज होने लग जाती है, फर्स्ट साइन होता है उनका। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, वृद्धि और विकास क्या है? इंटर रिलेटेड है, अनरिलेटेड है, सेम है, ऑपोजिट है? तो बहुत सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम मानते हैं।
बट हमें अभी आंसर टिक करना है, हमें 1 नंबर चाहिए। तो हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के मिक्सअप हैं। ग्रोथ हमारे डेवलपमेंट के अंदर आता है, डेवलपमेंट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, सोशल डेवलपमेंट मीन सामाजिक विकास का मतलब क्या है? लर्निंग टू स्पीक, डेवलपिंग रिलेशनशिप, फिजिकल मूवमेंट या इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज में, तो डेवलपिंग रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा। हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे हम सब पीडीएफ अपलोड करते हैं। आउट ऑफ 20 कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताना। कल मिलेंगे अपने कोहल बग की क्वेश्चंस के साथ, तो थ्योरी को पढ़ के आना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।